नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कृष्ण बजाज जी हैं। बजाज जी, आपका द मुद्दा पर स्वागत है। धन्यवाद विनोद जी। बजाज जी, एक वक्त था कुरुक्षेत्र के अंदर कृष्ण बजाज का मतलब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मतलब कृष्ण बजाज हुआ करते थे। लेकिन अगर हम देखें तो पिछले काफ़ी दिनों से कृष्ण बजाज सक्रिय राजनीति में दिखाई नहीं दे रहा। इसका क्या कारण है? विनोद जी, मैं आपको इसका एक कारण बताऊं। आप कह रहे हो सक्रिय राजनीति में दिखाई नहीं दे रहा। मैंने इतनी मेहनत कर रखी है कि मैं इस शहर के इस हर गांव को, हर मोहल्ले को, हर वार्ड को कागज़ के पन्नों की तरह पलट सकता हूं। मुझे इस शहर का और इस इलाके का वास्तविक स्थिति सब कुछ मालूम है। आप ये मत सोचो मैं अगर घर पे बैठा हूँ, घर के पे बैठ कर भी मैं उतना ही कार्य करता हूँ जितना मैं पहले फील्ड में किया करता था। पहले जैसे हम किसी नई क्लास में जाते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं। अब मुझे उस तरह मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं हर व्यक्ति मेरे को अच्छी तरह जानता हूँ, मैं हर व्यक्ति को अच्छी तरह जानता हूँ। और इस शहर में कभी भी कोई मुद्दा आया, मैंने पार्टी के तौर पे नहीं, हमेशा उसे इस तरह लड़ा जिस तरह मेरा अपना मुद्दा था। इस शहर को कम से कम मैंने 100 बार बंद कराया होगा मुद्दों को लेके। वो उस वक़्त सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे नहीं हुआ करते, शहर के थे या पूरी स्टेट के हुआ करते थे। जी बिल्कुल, हमने वो देखे हैं, आपके जो समाज सेवा के कार्य भी देखे हैं, हमने वो भी देखा है। और आपका जब कहीं किसी का झगड़ा हो जाता था, आप सुलझाने के लिए भी जाते थे और कई बार आपको भी चोट आ जाती थी, हमने वो भी देखा है। वो कार्य तो मैं अब घर पे बैठ के कर लेता हूँ, जो मैं पहले फील्ड के अंदर किया करता था। अब मेरे पास अगर आप सुबह शाम कभी भी आओगे तो आपके बहुत से लोग मेरे पास बैठे मिलेंगे। चौधरी देवीलाल या और लोग तो ये कहते हैं ना 36 बरादरी, मैं आपको 72 के बरादरियों को नाम वैसे फ़ोन के ऊपर ना इसके ऊपर बतला सकता हूँ। तो मेरा वो जो फील्ड था अब भी वहीं का वहीं है। ठीक है, मैं इसको बाहर लोगों के अंदर दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि जो आज की राजनीति हो गई है सिर्फ वो होर्डिंग्स और बोर्डिंग्स की हो गई है। वो धरातल पे किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना चाहते, सिर्फ दिखावा करते हैं। मेरा यही सवाल था अगला आपके आपसे कि जो 1.5-2 दशक पहले की जो राजनीति थी और जो आज की राजनीति है, इसमें क्या अंतर आ गया है? तो थोड़ा और विस्तार से इसमें बताइए। उस वक़्त ना कोई शहीद नहीं होता था। आजकल एक मैं पीछे एक जब कोरोना आया तो मैं एक किसी की वीडियो देख रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा। वो 10 केले बाँट के लोगों को ये कह रहे थे हम कोरोना वॉरियर्स हैं। मतलब आजकल लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं, कार्य कम करते हैं। मैं आपको यहाँ की 2-3 कहूँ तो घटनाएँ बड़ी अच्छी तरह बतला सकता हूँ, जो कुरुक्षेत्र के इतिहास के अंदर बहुत बड़ी त्रासदी हुई। सबसे पहले यहाँ पे 1999 के अंदर एक बम कांड हुआ था। बम कांड हुआ था इसके नीचे, ये क्या कहते हैं, पानी की टंकी के नीचे। उसके अंदर 17 लोग मरे थे। मेरे को बम कांड आज भी नहीं ऐसे मेरे सामने चलता है जिस तरह चलचित्र चलता है। मैं उसकी अगर उस वक्त जो लोगों के हालात थे, इतनी बुरी हालत थी। कोई घर से, मैं अपने घर पे बैठा उस दिन रामायण ही देख रहा था, वहाँ जब बम कांड का धमाका, वहाँ से किन्हीं मेरे दोस्तों का मुझे फ़ोन है, मैं वहाँ एट द स्पॉट पहुँच गया। 17 लोग उसके अंदर मरे थे। हमने उस दिन शहर के अंदर पैसा इकट्ठा किया था। लोगों ने, औरतों ने अपनी अंगूठियाँ तक या जेवर तक, और लोगों ने कैश 45-50 हज़ार उस वक्त 2 घंटे में इकट्ठा करके दे दिया था हमें। और खून देने वालों की लाइन लगी हुई थी। और उस कार्यों में देखो हुआ तो बहुत गलत था, पर मैं उनको ना बड़े शौक़ से करता था। अभी जिस तरह मेरे परिवार को कोई कार्यों में उस तरह करने की कोशिश करता था। उस दिन रात को यहाँ पे जो हमारा LNJP हॉस्पिटल है उसके पास एक वार्ड है जिसके अंदर लाशों को रखा जाता था मरने के बाद। रात को उस दिन बरसात हो गई। कुछ लोगों को तो घर के वहाँ पे लोग भी नहीं थे जो वहाँ के उनको देखते। रात को ये हाल था, चारों तरफ से कुत्ते आ गए थे। 3-4 पुलिस वाले थे, 2-3 लोग हम थे। कुछ लाशों को जब हम उठाते थे तो किसी का बाजू नहीं होती थी, किसी की आँख नहीं होती थी, किसी का सिर पटा हुआ था। तो उसके बाद एक वारदात इसी तरह की मोहन थिएटर में हुई थी, जिसके अंदर 3 लोगों की डेथ हुई थी। अच्छा बजाज साहब, जैसे आप युवा अवस्था में थे, भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे थे, उस समय आपने अपने को लेकर भी सपने देखे होंगे कि भाजपा कभी सत्ता में आएगी, हरियाणा में हम ये करेंगे, और शहर के लेकर भी सपने देखे होंगे।
तो क्या वो सपने साकार हो गए? क्या जो आपने सपने देखे थे वो शहर में अब सत्ता में बीजेपी है, वो काम हो रहे हैं? मैं ना बड़ा जिद्दी और जुनूनी था जब युवा वर्ग था। मैं कभी अपने लिए मैंने कभी सोचा ही नहीं, ना कभी अब सोचता हूँ। उस वक्त भी मैं लोगों के लिए सोचता था, अब भी मैं लोगों के लिए सोचता हूँ। वो जो मैं सपने, लोग तो रात को लेते, मैं दिन में लिया करता था। और आजकल लोग कहते फिर इस शहर में विकास हो गया है। इस शहर में कहाँ विकास हुआ है? बदलाव। विकास का मतलब ये नहीं होता कि सड़कें बन गई, विकास का मतलब ये नहीं होता बिल्डिंगें बन गई, विकास का मतलब ये नहीं होता पानी आ गया, विकास का मतलब ये नहीं होगा लाइट आ गया। ये तो हमारी नेसेसिटीज़ है। विकास वो होता है भी आपने कितने लोगों को रोज़गार दिया। इस शहर के अंदर इस वक्त कम से कम 250 खुर्दे हैं शराब के, उन खुर्दों के ऊपर 1000 बच्चा काम करता होगा। और इसी तरह दूसरी तरह की चीज़ें पिछले 10, 12, 15 साल से बढ़ती जा रही हैं। विकास वो होता है अगर हम कहते हैं इस शहर के अंदर या इस इलाके के अंदर मैंने किसी तरह का बच्चों को रोज़गार दिया है। तो ये कमी जो रह गई है, ये विधायक की तरफ से रही, सांसद की तरफ से रही, या फिर भाजपा की तरफ से रह गई है? ये यहाँ के लोगों की तरफ से रह गए। उन्होंने आज तक कोई इस तरह का स्ट्रॉन्ग अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं सोचा कि जो उनके लिए कोई कार्य कर सके। तो फिर और जब चुनाव आता है लोग ना जात बरादरी में बंट जाते हैं। लोगों का कसूर क्या है? अब भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रतिनिधि दिया है, तो लोगों ने तो उसको बना दिया है, तो कहीं ना कहीं ये तो कमी भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। नहीं, पार्टी में तो कभी कोई कमी नहीं होती। ये तो वर्कर्स के अंदर कमी होती है या हमारे जैसों में होती है। हमारे में कोई कमी थी, हमें पार्टी ने इस लायक नहीं समझा हम चुनाव लड़ें। आपको भी टिकट तो दिया है। दिया था, जब मैं बिना तैयारी के लड़ गया था। क्या था, पहले जो थानेसर कॉन्स्टिट्यूंसी है बनी बदरपुर, मुरादनगर, भालर भालड़ी से शुरू होती थी, इंद्रबड़ी तक उसका एंड था। लाडवा इसका एक पार्ट था। ये आपका पिपली इसके अंदर आया करता। जब मैंने चुनाव लड़ा था इसके अंदर 17 नए गांव ऐड कर दिए गए थे जिनका थानेसर हल्के से कभी कोई मतलब नहीं रहा था। और नंबर 2, मुझे उस वक्त ये भी नहीं कहा गया था कि आपने चुनाव लड़ना है। मेरे को एकदम पार्टी ने कहा चुनाव लड़ो, तो मैंने लड़ लिया। और मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता था, मैं ये नहीं कह सकता था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं शुरू से बड़ा जिद्दी और जुनूनी। अगर मैं जीत के लिए लड़ सकता हूँ, मैं हार के लिए भी तैयार रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं अब भी कृष्ण बजाज की ये इच्छा कि पार्टी उन्हें टिकट दे और वो चुनाव लड़े विधानसभा का। बिल्कुल, ये तो इच्छा सारी उम्र रहेगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बैठते ही कहा था, मेरा एक सपना था। मैं स्टूडेंट्स लाइफ से राजनीति के अंदर रहा हूँ, कोई आज नहीं राजनीति में आया। मैं जब 1969-70 में स्टूडेंट था, मैं उसी वक्त से लोगों के कार्य करने शुरू कर दिए थे और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा चुनाव लड़ाए मैंने, यहाँ भी और पटियाला में भी। तो वरिष्ठ नेता जो भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, बहुत सारे नेताओं के साथ आपने काम भी किया है, तो कोई कुछ ऐसी घटना बताए कि उस टाइम की। आप बोलो किसकी पूछना चाहते हो? मेरे घर पे वाजपेयी जी आए, मेरी बेटी ने उनके कपड़ों पे पेशाब कर दिया था। अच्छा। डॉक्टर मंगल सैन थे, हरियाणा के सबसे सर्वप्रिय वो थे लीडर। वो मेरे घर ऐसे आते जिसने मैं उनका बच्चा हूँ। बहन सुषमा स्वराज, चौधरी सूरज भान, श्री लाल कृष्ण जी अडवाणी, ये सब मेरे घर पे आए हुए हैं और मैं इनके पास ऐसे जाता था जिससे इनका बच्चा जाता है। इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ आपके साथ संबंध रहे हैं, वो आपके पास भी आए हैं, लेकिन अब भाजपा ने जिस तरह से आपको इग्नोर कर रही है, तो कहीं ना कहीं पीड़ा तो होती होगी। नहीं, मुझे किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होती। मैं सोचता हूँ मेरी किस्मत ऐसे होगी। तो ये किस्मत की वजह को दोष मान रहे हो और आप? क्या कहूँगा मैं आपको? मैं पार्टी को उसको तो नहीं गलत कह सकता जिसके अंदर मैंने अपना सारा जीवन दिया है। जी जी। या तो ये को मैं उसको कह सकता हूँ। और मैं आपको यहाँ की 2-3 घटनाएं और भी बतलाना चाहूँगा। मैं किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेता, जिसने 2000 के अंदर कुरुक्षेत्र बंद हुआ था एक बार। मेरे अगेंस्ट उस वक्त 3 पर्चे दर्ज हुए थे, उसमें एक 307 का पर्चा भी दर्ज हुआ था। उसके एकदम 1 साल बाद, वो 8 अगस्त 2000 की घटना है। एक घटना है 8 अगस्त 2001 की। कुरुक्षेत्र के इतिहास में आज तक कभी भी महिलाओं के अगेंस्ट पर्चा दर्ज नहीं हुआ था। वो बिजली को लेके यहाँ प्रोसेशन निकाल रही थी, उनके अगेंस्ट चौटाला साहब की उस वक्त सरकार थी, यहाँ से एक मंत्री थे, उन्होंने उन लेडीज़ को भी अंदर कराया था। वो जो महिलाएं थी उनके महल्ले की थी। और मुझे उस वक्त बड़ा दुख हो रहा था, अभी ज़िंदगी के अंदर कभी मौका मिला तो इन महिलाओं को अच्छी तरह सम्मानित कराएंगे।
वो अब घर में बैठी हैं, क्योंकि आम आदमी को तो ये नहीं पता था आज तक एजिटेशन किसने लड़ा और कैसे लड़ा। इस इलाके के अंदर पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। शेख चिल्ली का ये आपने देखा होगा, शेख आला मोहल्ला, मसीता हाउस, बाजरान मोहल्ला, खातापुर मोहल्ला, बीच में जब मिश्रान गली, इस इलाके में कभी पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। उसके लिए यहाँ की महिलाओं 100 महिलाओं के साथ मैंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। बाद में एक यहाँ पे 2 लाख लीटर का एक बूस्टर बना था जो हर्षवर्धन पार्क के पास अब भी है। तो शायद वो जो महिला है उसी मंत्री के साथ है शायद आजकल, तो वो मेरे ख्याल एक आधी हो सकती है और नहीं होंगी, जो नेतृत्व कर रही थी महिला। मुझे ये नहीं ध्यान अच्छी तरह, मैं आपको कहो तो पता करके बदला दूंगा। जी, कोई जैसे आप वरिष्ठ नेता थे मंगल सेन जी, तो उनके साथ आप रहे भी हैं, तो कोई पुराना वाक़या, एक बार वो लाडवा से आ रहे थे थानेसर की तरफ, कार में मेरी कार के अंदर पेट्रोल ख़त्म हो गया था। तो मुझे बड़ी शर्म सी आई भी ये क्या सोचेंगे। ये घटना है मेरे ख्याल 1986-87 की होगी। तो मैंने वहाँ पे मथाना गांव से एक ईश्वर रोड हुआ करता था, चौधरी अमर सिंह का लड़का वहाँ से सरपंच थे, वो बाई चांस वहाँ से निकला। तो मैंने कहा ईश्वर सिंह एक मिनट रख, उसके पास वो बुलेट गाड़ी हुआ करती थी। मेरे को डॉक्टर साहब कहने लगे चल या छड़, मैं दोपहर बह जाना, मैं तेन पिपली उत्थे मिल जाऊँगा, इदी ना सोच, मतलब पंजाबी में उन्होंने मेरे को कहा इदी ना सोच भी तेरी कार पेट्रोल घट खत्म हो गया। कहते मैं रोज़ यही चीज़ां वेखना, मेरे नाल बड़ी बार हो लिया। उसके बाद एक बार रात को वो 11:30 बजे आ गए थे मेरे पास कुरुक्षेत्र। मेरा उनको घर नहीं पता था, किसी साइकिल वाले को अपनी गाड़ी के आगे लगाया, गौशाला बाज़ार में आके रात को मेरे को 11:45 बजे उन्होंने उठाया। एक बार उनकी घटना ये है, 1984 का चुनाव था, यहाँ से डॉक्टर कमला वर्मा चुनाव लड़ रही थी पार्लियामेंट का, करनाल से लड़ रही थी बहन सुषमा स्वराज जी, और अम्बाला से चौधरी सूरजवान लड़ रहे थे। मेरे को यहाँ से रात को 12 बजे अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए और लुधियाना से जाके, उस वक्त चंदा मिलता नहीं था पार्टी को यहाँ पे, पंजाब से लाए थे और इन कैंडिडेट्स को उन्होंने कुछ पैसे दिए थे। उस दौर की एक और घटना उनकी याद आती है, जब अनिल विज को उन्होंने चुनाव लड़ाया तो उस वक्त अडवाणी जी हमारे अखिल भारतीय प्रधान हुआ करते थे भाजपा के। वो दिल्ली से चले, वहाँ पे किसी और का नाम चल रहा था, ये सुषमा स्वराज जी के कारण वो सीट खाली हुई थी। सुषमा जी उस वक्त राज्यसभा में चली गई थी। अनिल विज जी का इन्होंने नाम प्रपोज किया तो ये कहने लगे, मेरे को आके कहते वो बजाज पे फ़ोन तो नहीं आया पार्टी हाई कमांड से। मैं कहा नहीं, कहता है मैं तेरा ये उन दिनों मोबाइल हुआ नहीं करते थे, भी तुम्हारा लैंडलाइन नंबर दे के आया हूँ। उसी वक्त उनके आते ही फ़ोन की घंटी बजी, डॉक्टर साहब ने कहा वहीं से आया होगा। मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा यहाँ डॉक्टर मंगल सैन होंगे। मैं कहा हाँ यहीं पे हैं। तो उन्होंने कहा लाल कृष्ण जी अडवाणी उनसे बात करना चाहते हैं। तो लाल कृष्ण अडवाणी जी ने कहा भी जिसको तूने कहा था मैंने मंगल सैन उन्हीं को टिकट दे दी है, जाओ उसकी चुनाव की तैयारी करो। और उन दिनों मेरे को डिस्क की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर साहब कहने लगे मैं 3 साल बाद लाइफ के ना सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, मैं उस वक्त ऊपर के कमरे में रहता था। ये उनका अनुभव है और बहुत मेहनती लोग थे। जब आप आज से अगर हम बात करें थे 2 दशक पहले की, तो उस समय आप लोग जनता के बीच में जाया करते थे, तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई ज़्यादा वजूद नहीं था, तो लोगों क्या प्रतिक्रिया हुआ करती थी उस दौरान? वो कहते थे ये आगे झल्ले, ये आगे पागल, ये शब्द यूज होते थे। कहते तारे पल्ले तो कुछ है नहीं, ये शब्द यूज किया करते थे। हमें पता होता था चुनाव में हमारी 3000 वोट आएंगे या 4000 आएंगी, पर हम तब भी लड़ते थे। लोगों को ये कहते थे हम जीतेंगे, और जीत के लिए लड़ते थे, हार के लिए कभी नहीं लड़ते थे। तो अब कैसा महसूस होता है जब भारतीय जनता पार्टी अब तो 8 साल से सत्ता में भी है? बड़ा अच्छा महसूस होता है। 8 साल क्यों कह रहे हो, पीछे सेंटर के अंदर तो बीजेपी बहुत टाइम रहे। नहीं, हरियाणा के अंदर भी ये पार्टनर रहे 2 बार। चौधरी एक बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सीएम थे, एक बार चौधरी देवीलाल सीएम थे। और जिस वक्त मुझे ये भी बात अच्छी तरह याद है भाई, जब डॉक्टर साहब को 88 के अंदर डिप्टी सीएम बनाया तो उस वक्त हरियाणा के अंदर 2 डिप्टी सीएम बने थे। एक चौधरी बनारसी दास लाला बनारसी दास थे, दूसरा डॉक्टर मंगल सैन को बनाया गया था।
उससे पहले एक उन्होंने फंक्शन किया था अम्बाला के अंदर सारी स्टेट का, और मतलब बहुत कुछ याद आता है। क्या क्या बतलाएं हम आपको। अच्छा, आप अनुभवी हैं, और अगर हम आज की राजनीति की तस्वीर को देखें तो बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है। हालांकि बीजेपी कुछ नेता कह रहे हैं कि अगला जो 2024 का चुनाव होगा उसमें गठबंधन नहीं होना चाहिए। आपका अनुभव क्या कहता है? ये तो पॉलिटिकल सोच है जी, ऊपर पता नहीं क्या सोचते हैं, पता नहीं कौन, सुनते नहीं, सपने भी नहीं कोई सोच सकता था यहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा। तो कृष्ण बजाज का अनुभव क्या कहता है, ये बताओ ना। ऊपर वाले तो क्या सोचेंगे, सोच वो अलग बात है। मेरा अनुभव तो ये कहता है भी ये गठबंधन तो करेंगे, न जाने कितनी सीट पे करें उसके साथ। ये थे हमारे साथ कृष्ण बजाज जी। आपने देखा बेबाकी से इन्होंने बातें बताई, और अगला जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है विधानसभा का भी, और जो पुराने जो वाक्य है वो भी उन्होंने शेयर किए।